अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एक सिस्टर कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जो थे वो फ्रांस में थे और मैं इंडिया में थी। मैं अपने हस्बैंड के पास जाना चाहती थी। शादी के बाद से ही वो फ्रांस में रहते थे और मैं इंडिया में रहती थी। बहुत सारी कोशिश की कि वीज़ा जो है वो लग जाए, लेकिन वीज़ा जो थी वो कभी भी नहीं लग पाती थी। मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और इसी में जो था वो सालों गुजर रहे थे। हर अमल और हर वजीफ़ा जो था वो ट्राई किया, लेकिन कभी भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे मायके वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और ससुराल में मेरा दिल नहीं लगता था इसी वजह से कि कब तक मैं अपने हस्बैंड के बिना जो है वो रहूँगी। और यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे ये कहना शुरू कर दिया था कि तुम्हारी हाथों की लकीरों में जो है वो तुम्हारे शौहर का साथ लिखा ही नहीं है, तुम्हें बिना शौहर के ही ज़िंदगी गुजारनी होगी। अब 6 साल जो थे वो गुजर चुके थे और मुझे लगता था कि बस मेरी ज़िंदगी अब ऐसे ही गुजरेगी। उसके बाद फिर मैंने जो था वो दरूद इब्राहीम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू किया और दरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़ीज़ा जो था फ्रांस के लिए वो लग गया। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँगी उतना कम होगा। नामुमकिन काम था मेरा जो मुमकिन हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ दरूद इब्राहीम के पढ़ने की बरकत से। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब भी फ्री होती थी मैं दरूद इब्राहीम पढ़ती थी और कोशिश करती थी कि हर नमाज के बाद जो है वो एक तस्बीह दरूद इब्राहीम की लाजमी करूँ। तो मैं बाकी सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी का कोई भी नामुमकिन काम है या कोई भी ऐसा मसला है जो आपको लगता है कि हल नहीं होगा, तो आप लोग दरूद इब्राहीम को लाजमी अपनी ज़िंदगी में जो है वो शामिल करें और मुझे अपनी दुआओं में जो है हमेशा याद रखें। आमीन सुम्मा आमीन।